वेलकम टू यू माय सीपीसीटी एग्ज़ाम। तो देखिएगा यहाँ पर हम अपने जो कंप्यूटर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो जो है हम यहाँ पर आज हमारे 1000 कंप्यूटर क्वेश्चन हो जाएंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर की क्वेश्चंस जो भी डाले हैं तो आप जो है यहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट से जो है यहाँ पे चेक करेंगे तो वो जो है आपको सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। कई लोगों के कमेंट्स होते हैं कि सर और जो आपकी वीडियो हैं और हैं उनके जो है हमें पार्ट नहीं मिल रहे हैं। तो आप प्ले लिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे कि यहाँ पे पूछा है प्री डिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो समूह है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो फाइल है, डाटाबेस है, फील्ड है, कीवर्ड है। तो यहाँ पे सही आंसर है वो है आपका डाटाबेस, यानी कि जो आपकी मीनिंग होती है। और कैरेक्टरों वाला क्या होता है, एक समूह होता है जो कि हमारा क्या है यहाँ पे एक डाटाबेस है, यानी कि बी सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछे यहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा और प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच शेयर करता है। तो यहाँ पे ब्लैंक स्थान दिया हुआ है आपके लिए। इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन भी सीपीसीटी में और ट्रिपल सी में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास नेटवर्क, प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक और ट्रांसमीटर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और डाटा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है नेटवर्क्स, यानी कि ए नेटवर्क्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच शेयर करता है, यानी कि जो यूज़र होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना बहुत ज़रूरी है और इस ऑप्शन से हमें पता चल जाता है कि कौन सा सही आंसर है। सर्किट बोर्ड है, सीपीयू है, मेमोरी है, नेटवर्क कार्ड है। तो यहाँ पे सीपीयू यानी कि शॉर्ट फॉर्म होता है इसका इस प्रकार से सीपीयू, और इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो है कंप्यूटर का एक मस्तिष्क कहलाता है, जो कि आपको कई लोगों को पहले से पता होगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है आपसे कि अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए द्वार का काम करता है। द्वार मीन्स यहाँ पे जो है आपका गेट है, गेट का काम करता है। तो यहाँ पे ब्लैंक स्थान में जो आपका यहाँ पे क्या आएगा, सर्च इंजन, होम पेज, ब्राउज़र, यूआरएल। तो सही आंसर है जो है यहाँ पे होम पेज, यानी कि होम पेज एक गेट का काम करता है, यानी कि आपके द्वार जैसे बोला जाता है उसका काम करता है। तो इस प्रकार से सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछे यहाँ पे कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो ये निम्न को निरूपित करता है। तो यहाँ पे आपको इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है और हमको यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस यहाँ पे लेना है। तो इस प्रकार से वो जो चीज़ है क्या बन जाएगा, तो मोबाइल डिवाइस बनेगा। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मोबाइल डिवाइस बन रहा है, यानी कि एक मोबाइल की बात कर रहा है, यानी कि एक डिवाइस कंप्लीट डिवाइस हो जाएगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का है, सर्किट बोर्ड का है, कंप्यूटर सिस्टम का है। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा और प्रोसेसिंग हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछे यहाँ पे प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरीफेरल उपकरणों को माना जाता है। तो जैसे आपका एक प्रिंटर है तो ये क्या है, एक अलग से हम जो है इसे ऐड करते हैं, और ऐसे पेरीफेरल्स जो उपकरण होते हैं उनका है। तो यहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, सूचना। तो यहाँ पे आपने देखा होगा मैं जो बता चुका हूँ कि जो छूने वाली चीज़ें होती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिन्हें रखा जा सकता है वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई पीडीएफ फाइल है या आपके पास कोई ऐप है, प्रोग्रामिंग है, तो वो है जो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिक्योरिटी के तौर पर उपयोग करने वाले कुछ हमारे ऐप भी होते हैं या और कई सारी चीज़ें भी होती हैं, तो वो जो है सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है।
तो यहाँ पे ब्लैंक स्थान है आपके पास, एक यूनिट में यहाँ पे सेव किया गया सूचना का संग्रह है। फोल्डर, फाइल, पाथ और यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन है। तो सही आंसर है यहाँ पे फोल्डर। फोल्डर एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का क्या है, संग्रह है। जो भी हमने इंफॉर्मेशन ली है और उसको जो हमने कलेक्ट किया है और उसे सेव किया है, वो यहाँ पे क्या है, फोल्डर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो ऐसा है, मतलब कौन सा एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर के क्या हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट है। तो सही आंसर यहाँ पे है सिस्टम यूनिट, यानी कि डी है, जो कि इसमें कई मतलब महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है, यानी कि कंप्यूटर कौन सा ऐसा जो है काम यहाँ पे नहीं करता है। कॉपी टैक्स वाला है, एक्सपेक्ट इनपुट वाला है और प्रोसेस डाटा है, स्टोर डाटा है। तो यहाँ पे सही आंसर है कॉपी टैक्स वाला, जो कि आपका सीपीयू यहाँ पे करता है और जो कि करने के बाद क्लिपबोर्ड में चला जाता है। तो कंप्यूटर का यहाँ पे क्या है, ये बुनियादी काम नहीं है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। तो जो डिजिटल घड़ी होती है वो आप सभी ने देखी होगी, तो उसमें जो है किस प्रकार से यहाँ पे मतलब जो कंप्यूटर्स पाया जाता है, मतलब जो वर्क करती है वो किस प्रकार से करती है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या एम्बेडेड कंप्यूटर या नोटबुक कंप्यूटर। तो सही आंसर यहाँ पे है सी, एम्बेडेड कंप्यूटर, यानी कि सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, कंप्यूटर फाइलों के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी कुछ फाइलें होती हैं, उन फाइलों के बारे में यहाँ पे बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। वे एक स्टोरेज माध्यम में सेव किया गया डाटा संग्रह होता है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। फाइल की विषय वस्तु को इंगित करने के लिए प्रयुक्त फाइल एक्सटेंशन देता है। फाइलों में सामान्यतः डाटा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो भी हम फाइल स्टोरेज करते हैं, मतलब जिस माध्यम में सेव किए गए डाटा संग्रह होता है। तो यहाँ पे ये बात सही है, प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका यहाँ पे एक नाम दिया जाता है। फाइल की विषय वस्तु, अभी यहाँ पे बोला है विषय वस्तु को इंगित करता है, मतलब कि डायरेक्शन देने की बात यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे इंगित करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और प्रयुक्त फाइल एक्सटेंशन देता है, जो प्रयुक्त फाइल है वो पहले से एक्सटेंशन देता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास कोई फाइल है, अगर हमने वर्ड में टाइप की है तो उसे हम सेव करेंगे तो उसका फाइल एक्सटेंशन अलग होगा। इसी प्रकार से और भी फाइलों को हम अलग अलग तरीके से कहीं सेव करते हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन अलग होता है। फाइलों में सामान्यतः डाटा होता है, ये भी बात सही है कि जो भी आपकी फाइल होगी उसके पास फाइल में एक डाटा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा था सत्य नहीं है, तो वो है आपका यहाँ पे सी, यानी कि आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछे यहाँ पे, इंटर रिलेटेड कंपोनेंटों के एक सेट को जो किसी संस्था में निर्णय लेने और नियंत्रण में सहायता के लिए सूचना को एकत्रित, प्रोसेस, स्टोर और वितरित करता है, सबसे अच्छी तरीके से कहकर परिभाषित किया जा सकता है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क और सूचना प्रणाली, हार्डवेयर। तो सही आंसर है यहाँ पे सी, यानी कि सूचना प्रणाली, जिसमें आप देख रहे होंगे कि कंपोनेंट आ जाएंगे और एकत्र सूचना आ जाएगी, प्रोसेस आ जाएगा, स्टोर आ जाएगा और वितरित भी जो है यहाँ पे करता है। तो ये जो है अच्छी तरीके से किस चीज़ को परिभाषित करेगा, यहाँ पे सूचना प्रणाली को जो है परिभाषित करेगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, पेज पर तत्वों की भौतिक व्यवस्था को डॉक्यूमेंट का कहते हैं, फीचर, फॉर्मेट, पेजिनेशन या ग्रिड। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पेज पर तत्वों की भौतिक व्यवस्था, जो डॉक्यूमेंट होगा उसको जो है यहाँ पे क्या कहा जाएगा, तो वो जो होता है यहाँ पे फॉर्मेट होगा सही आंसर। यानी कि हम उससे देख रहे हैं भौतिक जो अवस्था है यहाँ पे, तो उस अवस्था को हम यहाँ पे देखेंगे, जबकि जो व्यवस्था लिखा हुआ है यहाँ पे तो वो है अवस्था होना था। तो जो है हमें अवस्था दिखाई देगी कि किस प्रकार से ये
वो है, तो वो कंप्यूटर में जब हम देखेंगे तो उसे जो है फॉर्मेट यहाँ पे कहा जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछे यहाँ पे, सामान्यतः रिसाइकल बिन तक में रखे आइकन के जरिए जाते हैं। तो डेस्कटॉप है, हार्ड ड्राइव है, शॉर्टकट मेन्यू है, प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रिसाइकिल बिन तक के, तो जो रिसाइकिल बिन होता है ज़्यादातर आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप पे रखा जाता है ना। तब भी आपने देखा होगा कि जो डेस्कटॉप है वहाँ पे आपको रिसाइकिल का फोल्डर बना होगा मिलता है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है इनपुट आउटपुट प्रोग्राम सिस्टम। अब यहाँ पे जो क्या है सॉफ्टवेयर है, तो इसके लिए एक अन्य शब्द यहाँ पे यूज करना है या यहाँ पे बोला है, तो वो है एक प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो भी कोई चीज़ होती है तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में उसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो जब भी आप उसे रन कराएंगे तो रन कराने के अकॉर्डिंग उसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर चलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये जो टाइम है हमारा साथ, ये एम्पर है जो कि इसे मैं चेंज करूँ या नहीं करूँ, तो आप मेरे को जो है जल्द से जल्द बताइएगा। कल ये वीडियो जो है यहाँ पे मॉर्निंग में नहीं मिल पाएगा, परसों से जो है आपको रेगुलरली वीडियो मिलेगा, या हो सकता है कल भी आपको मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और साथ ही एक गुड इन्फॉर्मेशन है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी और साथ में ही जो आपकी ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की वैकेंसी आ चुकी हैं, उसका वीडियो जो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो की एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। या फिर आप मेरे चैनल पर जाइएगा माय CPCT एग्ज़ाम, और वहां पे वीडियो वाला नोटिफिकेशन देखें, वहां से आपको जो है मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।